नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से बहुत ही विकास नहीं कर पाया, बहुत नीचे चला गया। नेपाल इतना गरीब हो गया, लोग बहुत ही उत्पीड़न में रहा, तो उससे मुक्ति के लिए जो है हमने उसको फेंकना पड़ा। तो भारत अभी इतना अच्छा काम कर रहा है ना, इसमें लोकतांत्रिक जो बाबा साहब का संविधान की तरह से समानता, शिक्षा, बहुत ही उन्नति कर रहा है। हम तो उसी को कॉपी करके हम नेपाल में भी लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। इतना अच्छा संविधान को छोड़कर वो लोग हिंदू राष्ट्र करके इंडिया को क्या फायदा होगा? मेरा प्रश्न है। वो तो इंडिया को डूब लेगा, इंडिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इंडिया इंडिया नहीं रहेगा, क्योंकि इतना वो आंतरिक कलह भी होगा। हिंदू राष्ट्र बनाया था थोड़े 50 वर्ष करीब करीब, हम लोग उसका हमने दुख ले लिया, तो उसने बहुत ही लोगों में जो है विभाजन निर्माण किया। तो हमने उसको जो है विरोध करके, जन युद्ध करके उसको फेंक दिया था, हिंदू राज्य और हिंदू राजा भी फेंक दिया था। क्योंकि हिंदू राज्य के पास एक राजा भी आता है, तो हिंदू राज्य सिर्फ हिंदू राज्य नहीं होता, राजा होना चाहिए। तो आप भारत में फिर नया राजा क्रिएट करेंगे क्या? राजा बिना हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। जाति व्यवस्था के बिना भी हिंदू नहीं, जाति व्यवस्था के बिना भी। तो हम लोगों ने वो हिंदू राज्य कहते थे, उसको फेंक दिया। इसको फेंकने के लिए राजा को भी फेंकना पड़ा, और जाति व्यवस्था को भी हम लोग जो है फेंक रहे हैं। तो भारत जो है उल्टी दिशा में जा रहा है, क्योंकि उससे मुक्ति होने के लिए हम लोगों ने वहां जो है एक युद्ध करना पड़ा। 17,000 लोग भी मर गए। अब यहाँ जो है फिर हिंदू राष्ट्र, मुझे ताजुब लग रहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र चला गया तो यहाँ शांति नहीं होगा, यहाँ अशांति होगा और हिंसा होगा। क्योंकि इसमें जो है कुछ लोग दूसरे लोगों को दमन करते हैं, शोषण उत्पीड़न देते हैं। कहा जाता है कि नेपाल हिंदू राष्ट्र है, एकमात्र विश्व का हिंदू राष्ट्र नेपाल है। लेकिन ये हिंदू राज्य जो है ना, वो आप जो बात बताएं, वो बहुत पहले से नहीं था। पहले लिच्छवी काल में तो वो बौद्ध राज्य था, तो फिर इसके बाद 300 वर्ष का जो है एक ठकुरी काल है, वो भी बौद्ध राष्ट्र था। लेकिन करीब करीब आज से 800 वर्ष पहले ये भारत से कुछ राजपूत लोग, फिर दूसरा शासन, वो मल्ल कहते हैं उनको, उनके जमाने में कुछ ये जो भारत में मुसलमानों ने जो आक्रमण किया था, तो यहाँ के जो राजपूत लोग भागकर काठमांडू में आए, तो वो लोग करीब 400-500 वर्ष फिर उनका राज्य चला। तो उन लोगों ने जो है हिंदू का संस्कृति में उसमें शासन किया, बहुत प्रेशर समाज, उसमें जो है बौद्ध समाजों को दबाव दिया। तो उन लोगों ने क्या किया कि नया संविधान जो बनाया करीब करीब आज से 600-650 वर्ष पहले, वो संविधान जो है मनुस्मृति के आधार पर जाति में बांट दिया। तो हमारा नेपाल का समाज भी, तो उस जमाने से जो है बौद्ध बिहार कुछ कमजोर होने लगे। लेकिन हम लोग जनता जो है बुद्धिस्ट थे, तो हम जो है अपने को वर्चस्व से बचाए रखे। लेकिन हिंदू राज्य जो है वो नहीं कहता था, उसमें हिंदू संस्कृति भी ठप आ गया, लेकिन बौद्ध संस्कृति बहुत स्ट्रांग था। राजा से भी स्ट्रांग जनता थे, तो जनता लोग जो है अपने बौद्ध संस्कृति को बचाए रखा था। लेकिन करीब 250 वर्ष पहले एक शाह राजा आया, वो पहाड़ से, पश्चिम पहाड़ से आया था। तो उनने जो है बहुत ही दबाव के साथ, बहुत दमन करके उसमें जो है हिंदू राष्ट्र तो नहीं कहा था, लेकिन हिंदू का बहुत ही जोरदार राज्य का जो नीति बनाया। और ऑफिशियली कानूनतः हिंदू राज्य जो है करीब करीब 50 वर्ष ही हुआ। नेपाल के जो 50 वर्ष आगे जो संविधान बना था, उसमें जो है राजा ने हिंदू राज्य कह दिया। सर, उसमें व्यवस्था क्या थी हिंदू राष्ट्र में? समाज की व्यवस्था और राष्ट्र की व्यवस्था कैसी चल रही थी? वो हिंदू राष्ट्र संविधान में तो कहा, लेकिन वो राजा और शासन में जो शासन करते थे, सिर्फ वो लोग जो है शासन में थे, जैसे ब्राह्मण और ये जो शाह जो है राजपूत क्षेत्री, इन लोग जो है वो हिंदू मनुस्मृति के आधार पर वो शासन का अधिकार उन लोगों ने था। लेकिन जनता जो है वहाँ अधिकांश जनता बुद्धिस्ट ही थे। तो वहाँ क्या था कि जनता जो है शासन से ज़्यादा प्रभावी नहीं थे, वो आत्मनिर्भर समाज थे। इसलिए राजा लोग आते हैं जाते हैं और अपना वो करते हैं। लेकिन क्या हुआ कि ये जो शाह राजा हुआ 250 वर्ष पहले, तो करीब करीब 150 वर्ष पहले वहाँ कुछ ये फिर ये हिंदू मनुस्मृति के आधार पर जो शासन चला है, तो उसने जो है, जो मैंने कहा ना काठमांडू में 500 बुद्ध विहार थे, वो बुद्ध विहार जो है ये लिच्छवी काल में जो व्यवस्थापन हुआ, संस्कृति विकास हुआ,
उसमें जमीन था, तो जमीन से जो अनाज आते थे उससे बिहार संचालन होता था। तो ये जो 150 वर्ष पहले वो राणा शासन कहते हैं, उन लोगों ने वो जमीन भी छीन लिया, बिहारों का जमीन छीन लेने के बाद। लेकिन क्या हुआ कि अब 150 वर्ष पहले का जो था वो नेपाल में उसमें वो हिंदू करीब करीब वो शासन चला। लेकिन हम लोगों ने जो करीब 30 वर्ष पहले हमने क्रांति शुरू कर दिया, जनता ने। तो 30 वर्ष पहले जो है बहुदल, ये लोकतांत्रिक व्यवस्था शुरू हुआ, लेकिन राजा भी थे, इतना स्ट्रांग तो नहीं थे। अच्छा सर, ये जो हिंदू राष्ट्र कहा जा रहा है, इसमें जो शासन व्यवस्था में लोग थे सिर्फ वहीं पर हिंदू थे, और हिंदू कहने का मतलब कुछ, हिंदू कहने का मतलब जो है कुछ ब्राह्मण, और ये क्षेत्री जो है वो क्षेत्री नहीं था, उसको क्षेत्री बनाया ब्राह्मणों ने। वो करीब करीब नेपाल में 16-17% जनसंख्या है। वो उन लोग समझते थे कि उसके हाथ में शासन है। लेकिन अब जो है नेपाल में राजनीतिक परिवर्तन हुआ, 15-17 वर्ष आगे वहाँ एक लड़ाई जनयुद्ध हुआ था जनता और शासन के बीच। उसमें सशस्त्र युद्ध हुआ, हिंसा, करीब करीब 17,000 लोग मारे गए दोनों तरफ से। तो राजा अपदस्थ हुआ। अब राजा जो है वहाँ नहीं है, अब हिंदू राजा जो कहते थे, हिंदू राज्य थे। हमने जो है 7 वर्ष पहले नया संविधान जो बनाया था, वो इंडिया का जो बाबा साहब ने बनाया संविधान है, उसी से जो है बहुत ले लिए हैं हमने। उसमें जो है जातीय व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था सब उसमें से ले लिए। और अब जो है वो गणतांत्रिक मुल्क है, राजा जो है अब नहीं है। ये लोकतांत्रिक व्यवस्था जो है करीब 17 वर्ष से चल रहा था, लेकिन करीब करीब 8-9 वर्ष जो है वो संविधान लिखने में, संविधान सभा करके लिखने में गया। उसी में राजतंत्र भी चला गया था, वो धर्मनिरपेक्ष भी हो गया था। धर्मनिरपेक्ष होने से हिंदू राज्य भी नहीं रहा। हाँ, क्योंकि बहुसंख्यक जनता जो है बुद्धिस्ट है नेपाल में। हाँ, वो सरकारी तथ्यांक में तो वो लोग मिथ्यांक है, वो उसमें जो है 10% बुद्धिस्ट दिखाते हैं और 80% हिंदू दिखाते हैं, लेकिन वो गलत है। वहाँ हिंदू कितना है कि सिर्फ ब्राह्मण ही हिंदू है वहाँ। जो क्षत्रिय लोग कहते हैं, राजपूत लोग, वो अब जो है अभी जो 5-10 वर्ष हो गया तो उन लोगों के जान लिया कि वो क्षेत्रीय राजपूत नहीं है, वो भी आदिवासी है। वहाँ खस कहते हैं, खस जो पश्चिमी पहाड़ पर है, वो लोगों को क्षेत्रीय बनाया गया था। लेकिन अब लोग अब जान गए कि ये ब्राह्मणों का षड्यंत्र है, तो वो लोग कह रहे हम क्षेत्रीय नहीं है, हम हिंदू भी नहीं है। वो लोग जो है उसका इतिहास में वो बौद्ध थे, वो जो है उनका ये खस साम्राज्य जो था वो बौद्ध साम्राज्य था, क्योंकि अभी भी वहाँ पुरातात्विक अवशेष सब बौद्ध हैं उन लोगों के। नेपाल में जो ब्राह्मण जो है भारत से आए हुए हैं, वो 500 वर्ष से आगे नहीं था। नेपाल में ब्राह्मण नहीं थे, सिर्फ 500, करीब करीब 500 वर्ष हो गया तो नेपाल में ब्राह्मण नहीं थे। अभी भी काठमांडू में जो वहाँ का मौलिक समाज है, वहाँ ब्राह्मण नहीं है। जो नेपाल का जो राजधानी है काठमांडू उपत्यका, वहाँ के जो मूलवासी जो है, हम लोग नेवार कहते हैं, जैसे मैं साक्य हूँ, हाँ, कोई श्रेष्ठ हो, कोई महर्जन होगा, वो कोई भी ब्राह्मण नहीं है। वो जितना ब्राह्मण काठमांडू में है, वो 800 वर्ष पहले 5 परिवार आए थे, उसी का जो है संतान बाकी रहा है। भारत में हिंदू राष्ट्र की संकल्पना की जा रही है, कहा जा रहा है हिंदू राष्ट्र बनाना है नेपाल की तरह, लेकिन अब नेपाल में हिंदू राष्ट्र नहीं रहा, हट गया, लोकतंत्र है। और भारत में लोकतांत्रिक व्यवस्था के बाद हिंदू राष्ट्र बनाने की बात की जा रही है, इसको कैसे देखते हैं सर? ये उल्टा हो रहा है। हम लोगों ने हिंदू राष्ट्र बनाया था थोड़े 50 वर्ष करीब हम लोग उसका हमने दुख ले लिया, तो उसने बहुत ही लोगों में जो है विभाजन निर्माण किया। तो हमने उसको जो है विरोध करके जन युद्ध करके उसको फेंक दिया था, है ना। हिंदू राज्य और हिंदू राजा भी फेंक दिया था, क्योंकि हिंदू राज्य के पास एक राजा भी आता है। तो हिंदू राज्य सिर्फ हिंदू राज्य नहीं होता, राजा होना चाहिए। हिंदू राज्य की व्यवस्था में राजा का स्थान होता है। तो आप भारत में फिर नया राजा क्रिएट करेंगे क्या? भारत जो है हिंदू राष्ट्र बनेगा तो फिर यह हिंदू राजा बिना हिंदू राष्ट्र नहीं होता है। आपको जो हिंदू का शास्त्र पढ़ेंगे, जाति व्यवस्था के बिना भी हिंदू नहीं, जाति व्यवस्था के बिना भी हिंदू। तो हम लोगों ने वो जो हिंदू राज्य कहते थे उसको फेंक दिया। इसको फेंकने के लिए राजा को भी फेंकना पड़ा, और जाति व्यवस्था को भी हम लोग जो है फेंक रहे हैं। हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, हम लोग जो है ब्राह्मण वर्सेस
हम भी वहाँ मूलवासी का जो है एक संघर्ष हम शुरू कर रहे हैं, क्योंकि समाज में पुनर्निर्माण करना है। तो भारत जो है उल्टी दिशा में जा रहा है, क्योंकि उससे मुक्ति होने के लिए हम लोगों ने वहाँ जो है एक युद्ध करना पड़ा। हाँ, 17,000 लोग भी मर गए। अब यहाँ जो है फिर हिंदू राष्ट्र कहने ले जाने के लिए जो अभी राजनीतिक पार्टी जो है बीजेपी है ना, वो जो है कर रहा है, वो तो उल्टे दिशा में जा रहा है। तो मुझे ताजुब लग रहा है कि अगर भारत हिंदू राष्ट्र चला गया तो यहाँ शांति नहीं होगा, यहाँ अशांति होगा और हिंसा होगा, क्योंकि इसमें जो है कुछ लोग दूसरे लोगों को दमन करते हैं, शोषण उत्पीड़न देते हैं। तो आज के ज़माने में कोई भी शोषित उत्पीड़ित होकर सहकर नहीं बैठ सकते, क्योंकि आज का जो विश्व जो है लोकतांत्रिक उसमें है, सब समानता का वो करना चाहिए। तो भारत को क्या मिलेगा हिंदू राष्ट्र जानने से, मेरा प्रश्न भी है, क्योंकि हम लोगों ने बहुत नेपाल देश जो है हिंदू राज्य होने से बहुत ही विकास नहीं कर पाया, बहुत नीचे चला गया। नेपाल इतना गरीब हो गया, लोग बहुत ही उसमें उत्पीड़न में रहा, तो उससे मुक्ति के लिए जो है हमने उसको फेंकना पड़ा। तो भारत अभी इतना अच्छा काम कर रहा है ना, इसमें लोकतंत्र जो बाबा साहब का संविधान की तरह से समानता, शिक्षा, हाँ, रोज बहुत ही उन्नति कर रहा है। हम तो उसी को कॉपी करके हम नेपाल में भी ना लोकतांत्रिक, गणतांत्रिक और धर्मनिरपेक्ष राज्य बनाए। लेकिन अभी ये जो 60-70 वर्ष से जो है ना नया संविधान जो ब्रिटिश राज जाने के बाद इतना अच्छा संविधान को छोड़कर वो लोग हिंदू राष्ट्र करके इंडिया को क्या फायदा होगा, मेरा प्रश्न है। वो तो इंडिया को डूब लेगा, इंडिया टुकड़ा टुकड़ा हो जाएगा। मेरे हिसाब से इंडिया नहीं रहेगा, क्योंकि इतना वो आंतरिक कलह भी होगा।